इस वक्त मैं मशरक पे हूँ ना मगरिब में, माजी में हूँ ना मुस्तकबिल में। इस पहेली का जवाब यह है कि जिस तरह एक लाइन दुनिया को सदर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तकसीम करती है, उसी तरह एक लाइन ऐसी भी है जो दुनिया को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में यानी कि दो हिस्सों में तकसीम करती है। और वो लाइन है ये वाली लाइन, प्राइम मेरिडियन। इस लाइन पर जो टाइम है वो ग्रीनिच मीन टाइम है, यानी कि इसके मगरिब में GMT माइनस और मशरिक में GMT प्लस है। 360 डिग्री को 24 घंटों से डिवाइड करें तो पता लगता है कि हमारी जमीन हर घंटे 15 डिग्री घूमती है। इसी तरह ग्रीनिच के टाइम को बुनियाद बनाकर इसके दोनों तरफ टाइम जोन बनाने शुरू किए गए। इसीलिए हम सबको GMT का पता है। ईस्ट और वेस्ट में जो लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस है वो इस लाइन के रेफरेंस से मेजर किया जाता है। कहीं से भी खींची जा सकती थी, लेकिन जाहिर है ब्रिटिश एम्पायर तो इस वजह से यहाँ से खींची गई। यहाँ पे अगर आप मोबाइल निकालेंगे तो ऑलमोस्ट 00 डिग्री है। आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू 000 नहीं है, क्योंकि अब हम एक नया रेफरेंस मेरिडियन इस्तेमाल करते हैं जो यहाँ से कोई 102 मीटर मशरिक में है और उसे सैटेलाइट की मदद से खींचा गया है। बाकी क्या स्टोरी है वो चल के देखते हैं। पीछे रॉयल ऑब्जर्वेटरी है और ये ग्रीनिच पार्क है और ये वो जगह है जहाँ से ये लाइन गुजर रही है। लंदन में मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ से लाइन गुजरती है, सब पे तो नहीं लेकिन कुछ पर इस किस्म के लैंडमार्क्स बनाए गए हैं, निशानियां छोड़ी गई। अच्छा, वैसे तो प्राइम मेरिडियन की मार्किंग लंदन में दरिया के दोनों तरफ है, लेकिन मैं अपने लिए एक थोड़ी आसानी करूंगा और दरिया के नॉर्थ में आज मार्किंग्स ढूंढने निकलेंगे। सबसे पहले ये दरिया के बिल्कुल साथ मेरिडियन की लाइन यहाँ से गुजर रही है। मेरिडियन लाइन लंदन के मुख्तलिफ रेजिडेंशियल इलाकों, स्कूल्स और मार्केट्स वगैरह से गुजरती है। अक्सर तो राह चलते आपको पता भी नहीं लगता कि आपके पाँव के नीचे है क्या। अच्छा, जो बाहर की प्राइम मेरिडियन लाइन है ना, वो बेसिकली इस कमरे तक आती है और फिर इस कमरे के बाद ये शुरू हो जाती है टेलीस्कोप। ये जो आप देख रहे हैं छत, ये खुल जाती थी और फिर इस टेलीस्कोप का रुख आसमानों की तरफ होता था और साइंटिस्ट सितारों से देखकर टाइम डिटरमिन करते थे और इस टेलीस्कोप की सीध में ही वो लाइन खींची गई जिसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं। एक बहुत अहम सवाल है कि आखिर दुनिया को दो हिस्सों में बांटने वाली एक इमेजिनरी लाइन की जरूरत पड़ी क्यों? 16वीं 17वीं 18वीं सदी में जब यूरोपियन मुल्कों के बहरी जहाज दुनिया के दूर दराज इलाकों का रुख करने के लिए समंदर में जाते थे, उस वक्त GPS तो होता नहीं था, इसलिए समंदर में अपनी लोकेशन एग्जैक्टली डिटरमिन करने के लिए वो लोग चांद तारों का सहारा लेते थे और साथ साथ एक लाइन की भी जरूरत होती थी। फ्रांस के लोग जो है वो एक डिफरेंट लाइन यूज करते थे, जर्मन्स एक और लाइन यूज करते थे और ब्रिटिश एक डिफरेंट लाइन यूज करते थे। फिर आखिरकार 19वीं सदी के एंड पे अमेरिका में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें इन सब मुल्कों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक यूनिवर्सल लाइन को अपनाने का फैसला किया, ये वाली लाइन। एक और इंटरेस्टिंग जगह पे आ गए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग शशका है। यू वेक इन द मॉर्निंग, द डे हैज बिगन, स्टैंड नाउ एट दिस मंथ विद योर बैक टू द सन। सूरज तो सवा रेज़े पे है, उसको अपने पीछे रख के और यहाँ पर खड़े होते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग। 1 बज गए हैं। लो जी बहनों भाइयों, रोटी खुल गई, छुट्टी का टाइम हो गया, लेकिन एक बात है, रोलते गया 50 बढ़ गई।